नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी बात पर चर्चा करेंगे जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर गुजरते हैं। अचानक होने वाले बदलाव और उस उथल-पुथल में मन की शांति कैसे खोजी जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि जिंदगी हमारी बनाई हुई योजनाओं के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलती। सब कुछ पलट सा जाता है। तो आज हम यही समझेंगे कि इन अनचाहे बदलावों के पीछे दरअसल क्या छिपा होता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, हम सवाल क्यों करते हैं? जब हमारी कोई पक्की योजना अचानक फेल हो जाए या कोई ऐसा रिश्ता टूट जाए जिसमें हमने अपना 100% दिया था, तो हम तुरंत आसमान की तरफ देखकर पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? सच कहूं तो ये एक बहुत ही स्वाभाविक इंसानी प्रतिक्रिया है। जब चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, तो हमारा दिमाग बस जवाब ढूंढने के लिए बेचैन हो जाता है। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, जो है असफलता का असली अर्थ। अक्सर ये तीन चीजें हमें पूरी तरह से तोड़ कर रख देती हैं। कोई बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल जाना, कोई गहरा रिश्ता टूट जाना, या फिर किसी ऐसी योजना का बुरी तरह से फ्लॉप होना जिस पर हमने दिन रात एक कर दिया था। उस वक्त ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी है। वो दर्द बहुत असली होता है और सच में ऐसा लगता है कि बस अब सब खत्म हो गया, आगे कोई रास्ता ही नहीं बचा है। लेकिन अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो सच में बहुत दिलचस्प है। जरा देखिए कि हमारा दिमाग समय के साथ कैसे काम करता है। पहले दिन जब कोई बुरी घटना घटती है तो हमें गहरा धक्का लगता है। एक हफ्ते तक हम घोर निराशा में रहते हैं। लेकिन महीनों या सालों बाद जब हम पीछे मुड़कर उसी घटना को देखते हैं तो एक बिल्कुल नई समझ सामने आती है। तब हमें एहसास होता है कि जो मौका हाथ से निकल गया था वो दरअसल किसी बहुत बेहतर चीज के लिए जगह बना रहा था। जिसे हम असफलता समझ रहे थे वो तो बस एक नई शुरुआत की अहम तैयारी थी। और यहीं से हम आते हैं भाग 2 पर, जीवन की बड़ी तस्वीर। ये तुलना एक बहुत ही कमाल की बात समझाती है। एक तरफ हमारा अपना नजरिया है और दूसरी तरफ इस विशाल ब्रह्मांड का नजरिया। हम इंसान अक्सर क्या करते हैं, हम बस इस वर्तमान पल को देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी किताब का सिर्फ एक पन्ना पढ़ रहे हों। अगर उस एक पन्ने पर कोई दुख भरी बात लिखी है तो हमें लगता है पूरी कहानी ही खराब है। लेकिन ब्रह्मांड, वो तो पूरी किताब जानता है, वो पूरी तस्वीर देखता है। जो आज हमें एक पहाड़ जैसी समस्या लग रही है, हो सकता है अगले कुछ अध्यायों में वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। है ना कमाल की बात? इसीलिए ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर बंद दरवाज़ा कोई नुकसान नहीं होता। हर बार जब हमें ना सुनने को मिलती है तो उसका मतलब रिजेक्शन नहीं होता। कई बार जिसे हम भटकाव या रुकावट समझते हैं वो असल में जीवन का हमें उस रास्ते से हटाने का एक तरीका होता है जो हमारे लिए कभी बना ही नहीं था। जब कोई दरवाज़ा बंद होता है तो दर्द तो बहुत होता है, बिल्कुल, लेकिन अक्सर वही धक्का हमें उस दिशा में ले जाता है जहां हमारा असली विकास होना तय है। अब जरा इन दो अलग अलग जीवन शैलियों को देखिए। जब हम डर में जीते ना तो जीवन में होने वाली हर अनचाही घटना हमें खतरे की तरह लगती है। हमें लगता है कि जिंदगी हमारे साथ कोई साजिश कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम विश्वास के साथ जीना शुरू करते हैं तो पूरा नजरिया ही पलट जाता है। तब हर घटना हमारे लिए एक संदेश बन जाती है, कुछ नया सीखने का मौका बन जाती है। ये विश्वास कि जो भी हो रहा है किसी अच्छे उद्देश्य से हो रहा है, ये हमें अंदर से गजब की मजबूती देता है। आइए अब भाग 3 की ओर बढ़ते हैं, प्रकृति और सही समय। जरा सोचिए, क्या सूरज कभी उगने में लेट होता है? नहीं, वो अपने तय समय पर ही उगता है। ऋतुएं यानी मौसम अपने एक फिक्स टाइम साइकिल के हिसाब से ही बदलते हैं। पेड़ भी अपने सही मौसम के आने पर ही फल देते हैं, फिर चाहे हम उनमें रोज कितना भी पानी क्यों ना डाल दें। प्रकृति में सब कुछ एक बेहद सटीक और परफेक्ट सिस्टम से चल रहा है। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि हमारा जीवन भी इसी शानदार और व्यवस्थित सिस्टम का ही एक हिस्सा हो? बिल्कुल है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ब्रह्मांड कभी जल्दबाजी में काम नहीं करता। हम इंसान अक्सर बहुत उतावले हो जाते हैं। हमें हर चीज का तुरंत रिजल्ट चाहिए। आज मेहनत की है तो कल उसका फल मिल जाना चाहिए। लेकिन सही समय का गणित हमारी इस जल्दबाजी से बिल्कुल अलग होता है। ये विचार हमें यही याद दिलाता है कि ब्रह्मांड अपने सही समय पर ही काम करता है और वो समय हमारी अपनी टाइमलाइन से कहीं ज्यादा परफेक्ट होता है। इसीलिए अगर हमारी कोई ख्वाहिश अभी पूरी नहीं हुई है या आगे का रास्ता एकदम धुंधला लग रहा है तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन हमें रोक नहीं रहा है, बल्कि वो हमें तैयार कर रहा है। कई बार ये जो देरी होती है ना, ये दरअसल हमारी ट्रेनिंग का समय होती है, ताकि जब वो बड़ा मौका सच में हमारे दरवाजे पर दस्तक दे तो हम उसे संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हों। और अब हमारा अंतिम हिस्सा, भाग 4, शांति और एक नया दृष्टिकोण।
आइए देखते हैं कि हम इसे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। जब भी कोई मुश्किल घड़ी आए तो एक नई आदत अपना कर देखिए। ये 3 बातें मन ही मन खुद से दोहराएं। पहला, शायद इसमें भी मेरे लिए कुछ अच्छा छिपा है। दूसरा, जब कोई प्लान बिल्कुल फ्लॉप हो जाए तो सोचें, शायद ब्रह्मांड मुझे किसी बेहतर दिशा में ले जा रहा है। और तीसरा, जब कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो बस इतना कहें, मैं अभी पूरी तस्वीर तो नहीं देख पा रहा, लेकिन मुझे विश्वास है। सच मानिए, ये 3 छोटे-छोटे विचार सबसे मुश्किल वक्त में भी मन को एक अजीब सी शांति देते हैं। इस नए माइंडसेट को अपनाने के जो रिजल्ट मिलते हैं वो सच में जादुई हैं। सबसे पहली चीज जो हमें मिलती है वो है मन की गहरी शांति। दूसरा, हमारे अंदर भविष्य को लेकर जो एक डर बैठा होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि हम हर चीज को कंट्रोल करने की जिद छोड़ देते हैं। और तीसरा, ये नजरिया हमें एक जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। यकीन मानिए, ब्रह्मांड हमेशा हमारे ही भले के लिए काम कर रहा है। हो सकता है उस तरीके से नहीं जैसा हम आज चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल उस तरीके से जिसकी हमें अपनी ओवरऑल ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसी एक खूबसूरत विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर के अंत पर पहुंचते हैं। जाते जाते बस ये गहरा सवाल हमें खुद से पूछना है, क्या हम अपने जीवन की किताब के अगले पन्ने पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं? अगर हम संघर्ष में, इंतजार में और जिंदगी के हर मोड़ पर यह विश्वास बनाए रखें, तो जो हमारे लिए बना है वो सही समय पर हम तक जरूर पहुंचेगा। इस सफर में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी की किताब में अभी बहुत से कमाल के पन्ने बाकी हैं, बस उन्हें पलटने का विश्वास रखिए।